भी ड्रेस पहन के आइए, कोई भी बुक लेके आइए, कोई भी बुक लेके आइए, आप केवल पढ़िए। मैं आपने एडमिशन कराया था, कोई भी ड्रेस, कोई भी किताब, आई विल एक्सेप्ट यू ऑल। और 500 रुपया से एक चमन्नी भी आगे भी नहीं जाएगा अगले बहुत सालों तक। ए फॉर एप्पल उसका क्या 500 ग्राम का होता है या 5 टन का होता है? अब मेरे यहाँ जो ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है क्या 1.25 ग्राम का होता है? किसी भी स्कूल का ड्रेस क्यों नहीं हो, किसी भी सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल का हो, आप 500 रुपये का फायदा तो उठाओ मेरे भाई। जी हाँ। में आप नर्सरी से लेकर 12th तक बच्चों को पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे भरपूर अपॉर्चुनिटी का फायदा उससे नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वो विद्यालय है ही नहीं, वो विद्यालय है ही नहीं, वो जहर की दुकान है नए बच्चों के लिए। और जो पुराने बच्चे आ रहे हैं अब नए सेशन में वही रेट है 500 जान के बहुत हर्ष होगा चंदन जी कि एनसीईआरटी के पढ़ के, किताब को पढ़ के ही लोग आईएएस करते हैं, पीसीएस करते हैं। पहले सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था सर, आज पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है सर, इसके पीछे क्या रीजन है सर? इसके पीछे रीजन यह है, सबसे पहले तो आप दोनों को नमस्कार और आभार कि आप ज्वलंत इश्यूज को टच करते हैं और यदा कदा हम लोग से बातें करते रहते हैं समय में समाज में क्या घटना घटित हो रही है। ये जो पिछले बार बुलाया था उसका पर्पस ये था कि हर किसी को सुलभ और आसान तरीके से अफोर्डेबल प्राइस पे एजुकेशन मिले, स्कूल में आके बच्चा पढ़े और 10+2 के स्कूल में पढ़े, कम फी पे पढ़े, क्योंकि गरीबी की मार तो कहीं ना कहीं हर किसी को झेलना ही पड़ता है। और आपने चंदन जी कभी नहीं देखा होगा कि किसी अमीर घर से कोई कभी पैदा होता हो, नहीं सर। ये जब गरीब के पेट में ज्वलन कहता है, जठराग्नि की जो आग होती है, जी हाँ, वही कवि को पैदा करता है जी। तो यदि कोई बच्चा गरीब है, यदि कोई परिवार गरीब है, तो उसको गरीबी में मर जाने का कोई अधिकार नहीं है और कोई हक नहीं है। उसको स्ट्रगल करना चाहिए और समाज को भी आगे बढ़ के उसको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसके बच्चे को एजुकेशन मिले और सस्ते दाम पे, सस्ते प्राइस पे, फी स्ट्रक्चर पे, दाम तो नहीं बोल सकते, फी स्ट्रक्चर पे यदि एजुकेशन मिल जाती है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। सर पिछले बार आपने बताया था सर कि हमारे स्कूल में जो फीस होगा वो 500 रुपये प्रत्येक बच्चे को फीस लगेंगे। ये तो सर आपने ऐतिहासिक फैसला किया है सर, ऐसा वजीरगंज में क्या मैंने अभी तक नहीं सुना हूँ, कभी नहीं सुना हूँ। और आपके इस जो चला था, आपका वीडियो बहुत अच्छा चला था, लोग गार्जियन का फीडबैक भी आ रहा था, लेकिन कुछ गार्जियन का कहना था सर कि सर अभी 500 रुपया फीस ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के फिर फीस को बढ़ा दें, अभी बच्चे को अपने स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराने के लिए 500 रुपया फीस किए हैं सर। नहीं नहीं नहीं, ये भ्रांति जो है बिल्कुल ही बेबुनियाद है। 500 रुपया ही रहेगा, सदैव रहेगा और 500 रुपया से एक चमन्नी भी आगे भी नहीं जाएगा अगले बहुत सालों तक। मेरा सोच यही है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, स्कूल आने के लिए उसके पास एक इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी प्रेरणादायक क्या कहें माहौल होना चाहिए कि पेरेंट्स को भी अच्छा लगे और बच्चे को भी अच्छा लगे। पिछला बार सर आप बताए थे कि एनसीईआरटी बुक से सर हम बच्चे को पढ़ाई कराएंगे अपने स्कूल में, लेकिन सर एनसीईआरटी बुक तो सर अवेलेबल बाजार में हो नहीं रहा है सर। देखिए बाजार की जो विडंबना है, कहता है ना कि यदि जहर बेचने से यदि प्रॉफिट मिले तो मैं दूध क्यों बेचूं। तो आजकल स्कूल मेरे ख्याल में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स और जहर का जितना दुकान नहीं होगा उससे ज्यादा वजीरगंज में स्कूल का दुकान खुल गया है। बहुत सारे स्कूल हैं। हाँ, अभी मैं देखता हूँ कि 10/8 का जो दुकान के लायक भी नहीं है स्ट्रक्चर, उसमें स्कूल चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो स्कूल का मानक है उसको धज्जी उड़ाते हुए आपने स्कूल खोल दिया। अब ये जो स्कूल खोलने का पर्पस क्या होता है? नॉट एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है, कुछ और है। अब आपका सवाल क्या था? यही था सर कि एनसीईआरटी का बुक अवेलेबल नहीं हो रहा। अभी एनसीईआरटी का बुक बहुत सस्ता होता है और आपको जान के बहुत हर्ष होगा चंदन जी कि एनसीईआरटी के पढ़ के, किताब को पढ़ के ही लोग आईएएस करते हैं, पीसीएस करते हैं। सर तो आजकल तो विद्यालय में बहुत सारे नए नए प्रकाशन का बुक चलता है सर। ये जितने प्रकाशन है एनसीईआरटी को बेस मान के उसी का कट एंड पेस्ट लगता है। जैसे मान लिया कि आर.एस. अग्रवाल की किताब है, एनसीईआरटी में हो सकता है एक चैप्टर में दिया हुआ है 5 या 6 अध्याय दिया हुआ है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल ने उसके हिसाब से बहुत सारे पूरे किताब को, वॉल्यूम को रामायण महाभारत की तरह मोटा बना दिया है और सारे बच्चे उसको पीछे करते हैं। ठीक, प्रैक्टिस करना एक बात है, लेकिन जो मूल जो उसकी सोच है वो एनसीईआरटी से ली गई है।
फिर भी देखते हैं सर, लोग को एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं रखते हैं गार्जियन सर, सोचते हैं कि हम बहुत अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा रहे हैं, बड़ा बड़ा प्रकाशन के बुक पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पे फोकस उनका बहुत कम होता है सर। बड़ा प्रकाशन, आपको सुन के बड़ा अचरज होगा, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये जितने भी पब्लिकेशंस हैं ये सब कट एंड पेस्ट हैं, कोई स्कॉलर द्वारा नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी लिखने वाले कौन है? इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनिस्ट, इंडिया के जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, उन लोग को इकट्ठा करके एनसीईआरटी बनाई गई है। और एनसीईआरटी के पब्लिकेशन से बढ़िया और इससे कंटेंटफुल कंटेंट कहीं भी नहीं है। और एनसीईआरटी बेस है, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें सब्सिडाइज होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश होती है, इसलिए एनसीईआरटी की किताब लोग नहीं रखना चाहते। इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत कम होता है, 50-60 रुपए की किताब होती है, इसीलिए प्राइवेट पब्लिकेशन वाले इतने अट्रैक्टिव। अब बताइए, कोई भी स्कूल में चले जाइए, 70% 80% लोग उसमें वो देता है स्कूल वाले को। जी हाँ, कमीशन मिलता है। तो जहाँ पे कमीशन मिलेगी, जहाँ पे दलाली मिलेगी, वहाँ पे एनसीईआरटी किताब तो कौन है? भारत सरकार का कौन एनसीईआरटी वाला बंदा आएगा आप कमीशन देने के लिए? नहीं आ पाएगा सर। इसलिए एनसीईआरटी की किताब को, उसकी प्राइस को चाप दिया जाता है और बाहर मार्केट में नहीं आने दिया जाता है। मैं गार्जियन से ये अपील करूंगा कि जैसे मैंने इस बार 500 रुपये चालू किया है, अगले बार भी आप लोग ये एनसीईआरटी किताब साल भर में खरीद लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी किताब कभी वो नहीं होती, उसका कंटेंट कभी चेंज नहीं होता। बहुत साल के बाद इस बार थोड़ा रिवैम्पिंग हो रही है, तो उसको अगले साल तक मेकअप हो जाएगा वो। सर, बहुत सा गार्जियन का सवाल था सर कि जब लोग हमसे कमेंट करके पूछे थे, कुछ गार्जियन फोन भी किए थे कि नए बच्चे के लिए सर जो फी स्ट्रक्चर है वो 500 रुपया है सर, लेकिन आपके विद्यालय में जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं सर, उनको क्या सुविधा मिलेगा? पहले से जो पढ़ रहे हैं अप्रैल के बाद उनका भी 500 रुपया ही हो गया है। उनका भी 500 रुपया उनका भी 500 रुपया हो गया है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको मान लिया कि 5 महीना 6 महीना का जो फी ड्यूज था, वो ड्यूज क्लियरेंस करने के लिए पुराने रेट पे किया गया था नए बच्चों के लिए। और जो पुराने बच्चे आ रहे हैं अब नए सेशन में, वही रेट है 500 ओनली। सर, एक सवाल है सर कि लोग, अब जो भी बच्चे हैं सर, करीब करीब ये अप्रैल माह चल रहा है सर, और बहुत सारे बच्चे जिनको जहां सेट होना था, एडमिशन आना था, दूसरे विद्यालय में सेट हो चुके हैं सर। अगर वे दूसरे विद्यालय से आपके यहाँ आना चाहते हैं सर, तो उनके लिए क्या सुविधा होगी? गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कोई भी किताब आप जो खरीदे हैं वही सारे भी देखिए, कोई भी पब्लिकेशन का है, कंटेंट वही है, टॉपिक वही है, पढ़ाई वही होती है। आप किसी भी पब्लिकेशन का किताब ले लीजिए, टॉपिक वही है, एनसीईआरटी के बेस पे साथ। देखिए, कोई भी किताब लिखा रहेगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न, तो कंटेंट तो वही है, पैटर्न वही होता है। हाँ, पैटर्न वही होता है, कंटेंट भी होता है, सब्जेक्ट मैटर भी होता है। आप कहीं भी जाएं, कोई भी ड्रेस कर दे हो, आप आइए, हम एक्सेप्ट करेंगे ये एक सेशन तक। मतलब दूसरे स्कूल का ड्रेस भी पहन के आ सकता है एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं? दूसरा स्कूल को पाकिस्तान का थोड़ी है, वो भारत का ही है ना। मतलब वो ड्रेस पहन के भी आ सकता है। कोई भी ड्रेस पहन के आइए, कोई भी बुक लेके आइए, कोई भी बुक लेके आइए, आप केवल पढ़िए। मेरा पर्पस है, इट डज नॉट मैटर वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट, सो लॉन्ग एज कैचेज माइस। आपको पढ़ने की हमने छूट दी है, पढ़ाई कराना मेरा पर्पस है। ड्रेस वगैरह तो इनसिग्निफिकेंट मैटर है, और किसी प्रकार का कोई चार्ज भी नहीं सर? कोई चार्ज नहीं है। बहुत सारे गार्जियन कहते हैं सर हमने तो 8000 का किताब ले लिया, मैं वहां फंस गया। मैंने कहा क्यों फंसते हो? अपने पांव से, अपने चौधरी चरण सिंह से आओ, पैदल जाओ, कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत। वजीरगंज के बच्चों को कहाँ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है सर। आप पैदल आइए, पैदल जाइए। हाँ। 4-5 घंटा 6 घंटा यहाँ पढ़ाई करो, घर जाओ, मजे में जाओ। किसी भी स्कूल का ड्रेस क्यों नहीं हो, किसी भी सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल का हो, आप 500 रुपये का फायदा तो उठाओ मेरे भाई। जी हाँ, ये मौका तो सर वजीरगंज वाले को चूकना नहीं चाहिए सर, कि कितना सुनहरा ऑफर दोबारा नहीं मिल सकता है। आपने सर ऐतिहासिक फैसला किया है सर कि आप अपने स्कूल में 1 से लेकर 12 तक के बच्चे को मात्र 500 रुपये में पढ़ाना शुरू किया है सर। तो आप आखिरी संदेश में सर वजीरगंज वासियों को क्या कहना चाहते हैं सर? मैं वजीरगंज के लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये स्कूल आपके लिए खोला गया है। 500 रुपये में आप नर्सरी से लेकर 12 तक बच्चों को पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे भरपूर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। अपने बच्चों को पैदल भेजिए। जो वजीरगंज वाले बच्चे हैं वो बस से ट्रांसपोर्ट में गया और पटना क्यों जाए पढ़ने के लिए भाई? स्कूल जब आपका यहाँ खुला हुआ है, सेम सीबीएसई का स्कूल बाहर में भी है, ये भी स्कूल है। आपके पास जो मैंने मंत्र दिया है कि गुड अमाउंट ऑफ रीडिंग, गुड अमाउंट ऑफ राइटिंग, गुड अमाउंट ऑफ स्पीकिंग, यदि आप 3 फंडामेंटल फैक्ट्स को आपने क्लियर कर लिया और यहीं पे आपकी पढ़ाई हो रही है, तो व्हाई शुड यू गो अवे फ्रॉम योर होम? सर, इतना कम फीस आप कर दिए हैं सर, और वजीरगंज में बहुत सारे विद्यालय खुले हुए हैं, तो उनको पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा सर। उन विद्यालय को रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वो विद्यालय है ही नहीं, वो विद्यालय है ही नहीं, वो जहर की दुकान है।
तो बेलीगंज विद्यालय से जहर की दुकान है सर? एकदम जहर की दुकान है। अब बताओ 10 बाई 8 में कोई स्कूल चलता है क्या? स्कूल की क्या मानक होती है? स्कूल की क्या मानक होती है? You should have a library, you should have labs, you should have bare minimum requirements. Where they having? Absolutely rubbish and crap. तो देश के बच्चे के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे एकदम हैं सर। खिलवाड़ हो रहा है। अब छोटी सी बात बताइए, हमारे माँ बहनों के साथ पहले खिलवाड़ हो रहा था नहीं? मोदी जी के आने के पहले ये जो 15 करोड़ शौचालय बना, उसके बाद हमारी माँ बहनों को कितना आराम मिला गाँव में? हाँ, ये अच्छी पहल थी सर। तो उसी तरह से यदि हर कोई चाले, हर कोई ये सोचेगा कि मोदी जी जोगी जी देश को संभालेंगे, तो हम लोग क्या करने आए हैं? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम भी थोड़ा सा, जैसे भगवान राम जो राम सेतु बना रहे थे, तो गिलहरी का भी कोई रोल था ना? जी हाँ। तो हम लोग यदि 500 रुपये फी कर दिए हैं, तो गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ ले। ये क्या मतलब होता है कि अमीर बच्चा एडिडास का जूता पहन के बाहर निकले और गरीब का बच्चा रोते रहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? अब मेरे लिए वही किस्मत में लिखा हो सरकारी स्कूल, चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आप आइए। और मैं तो वजीरगंज के जितने भी वासी हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, करवद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को नामांकन कराइए। भूल जाइए किस स्कूल में आपने एडमिशन कराया था। कोई भी ड्रेस, कोई भी किताब, आई विल एक्सेप्ट यू ऑल। मानता जब आरटी के अंदर 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दिया जा रहा है। यदि सरकार इतनी सक्षम होती तो आरटी के अंदर 25% बच्चे को, आरटी एक्ट 2009 के अंदर 25% क्लास 1 में क्यों एडमिशन करा रही है सरकार? यदि उसके पास इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो व्हाई ऑल चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू सरकारी स्कूल? Why they are compelling private school that you take admission at least 25% in the intake classes, that is class 1? सरकारी स्कूल में या तो नेपाल की तरह चालू कीजिए कि देयर शुड बी नो प्राइवेट स्कूल, ऑल सरकारी स्कूल जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर का भी बच्चा पढ़े या फिर किसान का भी बच्चा पढ़े, एक भिखमंगे का भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, नो प्राइवेट स्कूल। आप लेवल प्लेइंग कीजिए। यदि लेवल प्लेइंग नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग प्रॉपर जस्टिस टू द एजुकेशन सिस्टम। आपका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। यदि इतना अच्छा काम कर रही है तो 25% बच्चों को क्यों दे रही है हिंदू रन स्कूल्स में? ये प्राइवेट जो मुस्लिम रन स्कूल्स और क्रिश्चियन रन स्कूल्स के लिए नहीं है। ये राइट टू एजुकेशन 2009, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज स्कूल विच आर मैनेज बाय हिंदूज। दैट इज माई एलिगेशन, दैट इज माई पेन। जी सर, ये तो सत्य है सर। हाँ, हिंदुओं ने क्या गलती किया था भाई कि इसको आप सता रहे हो? या तो यूनिफॉर्म करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाओ, सबके लिए लागू करो। जैसे कहते हो कि रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल इन आई ऑफ लॉ, सिमिलरली एवरीवन शुड बी ट्रीटेड विथ सिंगल एजुकेशन पॉलिसी। या तो सरकारी स्कूल रखो या प्राइवेट स्कूल रखो। प्राइवेट स्कूल के ऊपर इतना फिक्स कर दो कि नहीं हमारे पास यही स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अभी चले जाओ वहां पे, गया में बहुत सारे स्कूल है, 10,000 रुपए फीस चार्ज कर रहा है। क्या पढ़ाता है वो? ए फॉर एप्पल उसका क्या 500 ग्राम का होता है या 5 टन का होता है? अब मेरे यहां जो ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है क्या 1.25 ग्राम का होता है? दिस इज टोटली प्रीपोस्टरस एंड absurd. आई डिनेग्रेट इट। मेरे लाइफ तक तो बिल्कुल रहेगा और मैं इस फी को कोई भी आगे पीछे नहीं करने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पढ़े, क्योंकि देखिए मेरा पर्पस है उनको जगा देना। एजुकेशन के बारे में बच्चे को तो पढ़ना खुद पड़ेगा, बच्चों को खुद पढ़ना पड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रेरणा दूं एंड उसके साथ एक मंत्र शेयर करूं, गुड अमाउंट ऑफ रीडिंग, गुड अमाउंट ऑफ राइटिंग एंड गुड अमाउंट ऑफ स्पीकिंग। उसके बाद तो कुछ बच ही नहीं जाता है। जब जागा तब सवेरा। बच्चा जाग गया, पढ़ाई के प्रति उनकी इच्छा पूरी हुई और लालसा जागृत हुई, बस उसी दिन वो भाभा बनेगा, उसी दिन अब्दुल कलाम बनेगा। वो कहता है ना कि सपने वो नहीं होते जो हम रात में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो मुझे सोने न दे। जी सर। इतना कम फी में भी लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर ओनली गॉड कैन हेल्प हिम।